लेट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आप समझें कि ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां कई सारे स्टेप्स आपको माइंड में भी रखने होंगे कि इसको किया कैसे जाता है, और इसका आंसर भी आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच में आ जाता है, तो वहां आप इसे पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहां बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज क्या होती है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस एक्स डी एक्स। इसको नाम दे सेकंड, इसको दे फर्स्ट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो i प्लस आई इज इक्वल टू, यहां होगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस, डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं यहां पर, लॉग कॉस एक्स dx। अब आप समझें कि log m प्लस n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। यहां हो गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन x cos x। अभी भी यहां इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये ऊपर बन जाएगा साइन 2x 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x बन गया माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने, यहां हमने प्रॉपर्टी लगा ली log m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, और उससे भी पहले हमने लिखा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x। तो इस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख लिया, फिर लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा। यहां पर है 2i इज इक्वल टू i1 मान लिया इस पूरी टर्म को, दिस कंप्लीट टर्म, एंड log 2 कांस्टेंट है, 1 का होगा x, और log 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे x 0 टू पाई बाई 2, यानी कि i1 माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि i1 माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इस i1 को और अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम, तो i1 है हमारा 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx। आप समझें कि बेसिक हम यहां काम क्या करने वाले हैं। अब देखो, ये एक इस तरीके का इंटीग्रेशन है कि आप कितनी ही बार इसका इंटीग्रेशन करते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर हम ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर मैं इस टर्म को इसके जैसा बना पाऊं तो फिर मैं इसकी जगह i लिख के काम खत्म कर देंगे। तो हमारा सारा जो फोकस है वो इसको ऐसा कन्वर्ट करने में रहेगा ताकि हम इसकी जगह i लगा के और इंटीग्रेशन को फिनिश कर दें। तो यहां आप देखो तो हम 2x को पुट कर लेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, सो dx इज इक्वल टू dt बाई 2 को इधर ले आए, और लिमिट्स भी चेंज होंगी। when x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो t भी 0 होगा, और जब x पाई बाई 2 है 2 इंटू पाई बाई 2 तो t होगा पाई, यानी जो i1 है वो बन गया 0 टू पाई log साइन t dt बाई 2। तो 1 बाई 2 बाहर ले लो, 0 टू पाई
log sin t dt। अब हम यहां फिर से एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। और प्रॉपर्टी क्या है कि यदि 0 to 2a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx, जो यहां पर 2 है वो आगे आ जाता है इफ f ऑफ 2a माइनस x जो है वो fx के बराबर हो। यानी कि फंक्शन में हम 2a माइनस x रखें और वो वापस fx के बराबर बन जाए तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब यहां 2a को आप ऐसा समझ सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2। अब देखिए 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2a यानी फंक्शन क्या है, f ऑफ पाई माइनस टी निकालते हैं हम, यानी log साइन पाई माइनस टी। अब साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा log साइन टी, यानी वैसी ही टर्म आ गई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब हम यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो I1 इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से है, 2 आगे आएगा, 0 टू पाई बाई 2 log साइन टी डी टी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0 टू पाई बाई 2 log साइन टी डी टी। हमारा काम था कि हम इसको i के जैसा बना सकें। अब केवल फर्क क्या है कि यहां पर t है और हमारे पास सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि 0 टू a एफ टी डी टी को मैं लिख सकता हूं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। मतलब किसी भी इंटीग्रल में हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उससे इंटीग्रेशन की जो इंटीग्रांड है उसकी वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, दिस इज I1, और इसको हम लिख सकते हैं I, यानी I1 की वैल्यू सॉल्व होके हमारे पास यहां पर I आ रही है। अब इसको पुट करेंगे हम सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड, तो यहां पर 2i इज इक्वल टू I1 की जगह रखोगे I माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको इधर ले आएंगे, 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, यानी i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से आएगा। आप समझें कि हमने जो सारा ध्यान है वो किस पर दिया है, वो हमने इस बात पर दिया है कि यहां आने के बाद ये जो टर्म है हमारी वो वापस log साइन एक्स बन जाए, क्योंकि वैसे तो आप करते जाइए इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होगा। तो हमें फिर यही सोचना होता है कि जैसे तैसे करके हम इसको i बना दें, फिर हम इसकी जगह i रखते हैं और इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है।